नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और इष्ट देव सभी को मेरा प्रणाम। रक्षाबंधन केवल धागों का नहीं बल्कि प्यार और विश्वास का त्यौहार है। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जैसे राजा बलि और लक्ष्मी जी की कथा, देवराज इंद्र और इंद्राणी की कथा, द्रौपदी और श्री कृष्ण की कथा। इन कथाओं को जानने से पहले अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। कथा के अनुसार प्राचीन काल में राजा बलि देवताओं के स्वर्ग को जीतने के लिए यज्ञ कर रहे थे। तब देवराज इंद्र ने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे राजा बलि से सभी देवताओं की रक्षा करें। इसके बाद श्री हरि वामन अवतार लेकर एक ब्राह्मण के रूप में राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मण ने बलि से दान में 3 पग भूमि मांगी। बलि ने सोचा कि छोटा सा ब्राह्मण है, 3 पग में कितनी जमीन ले पाएगा। ऐसा सोचकर बलि ने वामन को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। ब्राह्मण वेश में श्री हरि ने अपना कद बढ़ाना शुरू किया और एक पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। इसके बाद ब्राह्मण ने बलि से पूछा कि अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? राजा बलि समझ गए कि ये सामान्य ब्राह्मण नहीं है। बलि ने तीसरा पैर रखने के लिए अपना सिर आगे कर दिया। ये देखकर वामन अवतार प्रसन्न हो गए और विष्णु जी के स्वरूप में आकर बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप हमेशा मेरे साथ पाताल में रहें। भगवान ने ये स्वीकार कर लिया और राजा के साथ पाताल लोक चले गए। जब ये बात महालक्ष्मी को मालूम हुई तो वे भी पाताल लोक गई और राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसे बाई बना लिया। इसके बाद बलि ने देवी से उपहार मांगने के लिए कहा। तब लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को मांग लिया। राजा बलि ने अपनी बहन लक्ष्मी की बात मान ली और विष्णु जी को लौटा दिया। मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। दूसरी कथा, भविष्य पुराण के अनुसार एक बार दैत्यों तथा सुरों में युद्ध छिड़ गया और यह युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। हालत यहाँ तक आ गए कि देवराज इंद्र की हार निश्चित दिख रही थी। इंद्र की ऐसी अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची से रहा नहीं गया और उसने भगवान विष्णु से प्रार्थना करके इसका समाधान मांगा। तब भगवान विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और उसे इंद्र की कलाई पर बांधने को कहा। सची ने वैसा ही किया और तब रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। एक अन्य कथा के अनुसार महाभारत काल में द्रौपदी और श्री कृष्ण को लेकर भी एक कथा मिलती है। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को उसके अपराधों के लिए जब दंड दिया तब उन्हें थोड़ी चोट लग गई और उनकी उंगली से खून बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ पर बांधा था। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया था और चीरहरण के समय उन्होंने अपना वचन भी निभाया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आप देख पाएँ। धन्यवाद।